सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद कहते हैं, के 28वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 28वां सूत्र कहता है, योगंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीपितेर अविवेक्ष्याते। अर्थात योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। योग के अंग के अनुष्ठान से आगे पतंजलि जी बताएंगे कि योग के कौन कौन से अंग हैं। यहाँ पर जो योग का इन्होंने वर्णन किया है तो यह अष्टांग योग कहलाता है, क्योंकि 8 अंग हैं तो उसके आधार पर अष्टांग योग कहलाता है। तो अष्टांग योग का है। वैसे तो योग बहुत सारे हैं, मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि आदि। तो यहाँ पर ये जब योग की बात कर रहे हैं तो ये अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन सभी अंगों के, योग के इन सभी अंगों के अनुष्ठान से, यानी उसको अच्छे ढंग से कर लेने से, उसकी अच्छी तरह से साधना कर लेने से उसकी जब सिद्धि हो जाती है तो उससे क्या होता है कि अशुद्धि का नाश हो जाता है। यानी हमारे भीतर जो मल जमा हुआ है, वैसे मल जो क्लेश लाते हैं, जो दुख लाते हैं, जो जन्म और मृत्यु के कारण हैं, वैसे जो मल हैं उन्हीं को अशुद्धि कहा गया है। तो वैसे जो है, जो अशुद्ध तत्व हैं उनका नाश हो जाता है। और यही जो हैं, यही जो अशुद्ध तत्व होते हैं, यही ज्ञान के प्रकाश को रोकते हैं। तो इनके नाश हो जाने से क्या होता है कि ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त हो जाता है, यानी मनुष्य को ज्ञान बोध हो जाता है, वह तत्व तो ज्ञानी हो जाता है, तो उसे आत्मा परमात्मा का बोध हो जाता है। और जीवन के अन्य जो सिद्धांत हैं और इस अस्तित्व के अन्य जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर यह अस्तित्व क्रिया प्रतिक्रिया करता है और जिससे यह अस्तित्व अपनी उत्पत्ति, अपनी स्थिति और अपने प्रलय को प्राप्त होता रहता है, तो उन सब चीज़ों का भी बोध हो जाता है। तो और यह जो स्थिति आती है उसे विवेक ख्याति कहा जाता है। पहले भी विवेक ख्याति का वर्णन किया जा चुका है, इसलिए उसका यहाँ दोहराव उचित नहीं है। विवेक ख्याति की स्थिति में आत्म प्रकाश का बोध होता है। तो ये जो योग के अंगों का जो अनुष्ठान है, ये अशुद्धि के वियोग का कारण है और विवेक ख्याति की प्राप्ति का भी कारण है, और जिसके कारण हम लोगों को आत्मबोध हो जाता है। फिर जब असंप्रज्ञात समाधि होती है तो केवल अवस्था की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, और सिर्फ परमात्मा है, इसके सिवाय अन्य कोई अस्तित्व नहीं है, इसका बोध हो जाता है। अन्य सारे अस्तित्व परमात्मा ही है, इसका बोध हो जाता है। कारण के विषय में यह बताया गया है कि कारण 9 प्रकार का माना जाता है। उसमें से एक है उत्पत्ति कारण, यानी
किसी की उत्पत्ति का कोई कारण होता है, जैसे वृक्ष की उत्पत्ति बीज से, बीज की उत्पत्ति वृक्ष से, इस तरह से उत्पत्ति का कारण माना जाता है, किसी न किसी की उत्पत्ति होती है। तो अविद्या जो है, यह जो है संयोग की उत्पत्ति का कारण है। अब इसी तरह से दूसरा कारण जो है वह है स्थिति कारण। जैसे हम लोग आहार लेते हैं तो ही हम लोग के शरीर की स्थिति बनी हुई रहती है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है और हम आहार ले रहे हैं तो हमारे शरीर की स्थिति बनी हुई रहती है। तो यह स्थिति का कारण होता है। यह हम लोग का जो मन है ये तभी तक बना रहता है जब तक भोग और अपवर्ग हैं। जब इन दोनों को जब सिद्ध कर लेते हैं तो फिर मन नहीं, फिर अमन की अवस्था हो जाती है। तो ये स्थिति कारण है। उसी तरह से तीसरा कारण है जो है वह है अभिव्यक्ति कारण। यानी किसी की उपस्थिति तो होती है परंतु अभिव्यक्ति किस स्थिति में होती है। जैसे कि रूप की जो प्रकटता है वो प्रकाश के कारण होती है। तो प्रकाश जो है रूप की अभिव्यक्ति का कारण हो जाता है। तो रूप का जो ज्ञान है वह हमें जब आत्म प्रकाश हो जाता है तो हमें पता चल जाता है, तो सभी चीज़ें अभिव्यक्त हो जाती हैं हमारे लिए। उसी तरह से एक कारण है विकार कारण, यानी वो बदल जाता है उसका रूप। जैसे यदि हम भोजन बनाते हैं तो आग से पक करके भोजन कुछ और हो जाता है, जैसे चावल भात बन जाता है। तो भात के होने का जो कारण है वह विकार कारण, वह अग्नि है। जब चावल में पानी डाल करके जब उसको पकाते हैं तो भात बन जाता है। तो ये विकार कारण के तहत आएंगे। तो हमारा जो मन है वह जो उसको हम किसी अन्य विषय पर लगा रहे हैं, जिस विषय पर लगा रहे हैं उससे हट जाता है वह, और किसी अन्य विषय पर लग जाता है तो वह विकार हो गया, मन का विकार। तो विकार कारण हो गया। उसी तरह से एक है प्रत्यय कारण, यानी एक अनुमान लगा लेना। जैसे कि धुआं है तो यह एक अनुमान हम लोग लगा लेते हैं कि धुआं है तो निश्चित ही वो अग्नि से ही उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर अग्नि के ज्ञान का कारण वह धुआं को देख लेना है। उसे पता चल जाता है कि ये धुआं जहाँ भी है या जिस तरीके से है कहीं न कहीं अग्नि से ही उत्पन्न है। उसी तरह से एक और कारण है प्राप्ति कारण। जैसे कि योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मबोध की प्राप्ति होती है। तो ये जो है प्राप्ति कारण हो गया। धर्म को कहा जाता है कि धर्म सुख की प्राप्ति कारण है, अधर्म जो है वो दुख की प्राप्ति का कारण है। उसी तरह से एक कारण और है, सातवां कारण, जिसको वियोग कारण कहते हैं। जैसे कोई चीज़ को कोई विभाजित करे, जैसे तलवार है, उससे हम किसी चीज़ को काट दिए तो दो भाग में विभाजित हो गया, तो वो तलवार वहाँ पर कारण हो गया उसको वियोग कराने का। तो ये जो योग का जो अनुष्ठान करेंगे, योग के अंग सभी अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो क्या हुआ कि अशुद्धि का वियोग हो जाएगा। तो अशुद्धि के वियोग का कारण बन जाएगा योग के अंगों का अनुष्ठान। उसी तरह से अन्यत्व कारण है, यानी प्रभाव कई दिशाओं में जब हो जाता है, घटना एक ही होती है और प्रभाव कई दिशाओं में हो जाता है। मान लीजिए कि एक सुंदर स्त्री है तो वो अपने प्रेमी की ओर देखती है तो उसको सुख मिलता है, और एक और स्त्री है जो उसी पुरुष को चाहती है, तो उस स्त्री को उस स्त्री से
दुख मिल रहा है उसको देखने से। और जो दूसरे पुरुष हैं जो उसको देख रहे हैं, तो उनके भीतर में उसको पाने का मोह हो रहा है, जो कि वे इस बात को जानते हैं कि हम नहीं पा सकते, फिर भी उनको मोह हो रहा है। और जो तत्वज्ञानी हैं यदि वे भी देख रहे हैं, तो उनके भीतर में उदासीनता होती है उसके प्रति। तो इस तरह से अलग अलग भावों से देखने से अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो इस तरह के जो कारण होते हैं ये अन्यत्व कारण कहलाते हैं। उसी तरह से एक कारण है अंतिम 9वां कारण, धृति कारण जिसको कहते हैं, यानी धारण करने का कारण होता है। जैसे शरीर है तो इंद्रियों को धारण किया हुआ है, जीवन है तो प्राण ने धारण कर रखा है, तभी तक जो शरीर है। तो ये सब धृति कारण हो गए। पृथ्वी है तो हम लोग सब जितने यहाँ प्राणी हैं वे हम लोग हैं, तो पृथ्वी ने हम लोग को धारण कर रखा है। तो पृथ्वी जो है धृति कारण हो गई हम लोग के होने का। तो इस तरह से ये कारण है। तो इन सब कारणों की वजह से ही जो हमें उपलब्धि हासिल होती है, तो उन्हीं का वर्णन अब जो है पतंजलि जी अब आगे करेंगे कि कैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाए, किन किन अंगों का अनुष्ठान किया जाए, कैसे किया जाए कि हमें विवेक ख्याति की उपलब्धि हो जाए, हमें आत्मबोध हो जाए, हमें परमात्म बोध हो जाए और हमें कैवल्य की उपलब्धि हो जाए। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।